हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के टॉपिक रेडिकल फेमिनिज्म के बारे में बताऊंगा, जिसे हम कट्टरपंथी नारीवाद कहते हैं। ये आपके 5 मार्क्स क्वेश्चंस में आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आते हैं, या फिर सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ देते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडिकल फेमिनिज्म, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रेडिकल फेमिनिज्म। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं देखने को। तो आज हम लोग देखेंगे रेडिकल फेमिनिज्म का इंट्रोडक्शंस होता क्या है, उसके डेफिनेशंस, उसके मतलब क्या होते हैं, और जो की आइडियाज़ है रेडिकल फेमिनिज्म उसके बारे में देख लेंगे। तो चलिए चैनल में बने रहिएगा। देखते हैं रेडिकल फेमिनिज्म, इसके जो परिचय या परिभाषा, उसके अर्थ क्या होते हैं वो देखेंगे। पहला है रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो कट्टरपंथी नारीवाद है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था फेमिनिज्म। फेमिनिज्म होता क्या है, जो हमारी राइट्स है वो हमें मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स फॉर बोथ मैन एंड वोमेन। ये कहीं पे भी नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को अधिकार मिलनी चाहिए, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये था आपका फेमिनिज्म। अब यहाँ पर है रेडिकल फेमिनिज्म। तो रेडिकल फेमिनिज्म जो है अगेंस्ट सेक्सुअल इनइक्वालिटी, जो भी यौन असमानता है उसके खिलाफ ही रेडिकल फेमिनिज्म आया है। ये एक फिलॉसफी है, ये एक फिलॉसफी है एम्फसाइजिंग द पैट्रियार्कल रूट्स, जो भी हमारी पितृसत्तात्मक जड़ें है, जो भी हमारी मेल डोमिनेंसी है, तो उसकी जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है पुरुष के बीच और महिलाओं के बीच दिखने को मिलता है, तो ये असमानता ही हमारी क्या है, एक इसे दर्शाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है दे फाइट फॉर द रिप्रोडक्टिव राइट्स। महिलाएं जो है वो प्रजनन के अधिकार से लड़ती है। इसमें क्या क्या आते हैं, फ्रीडम टू मेक चॉइस टू गिव बर्थ, बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है ये महिलाओं को अधिकार होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली फॉर मेल डोमिनेंसी राइट, ये बच्चा मुझे चाहिए। इस पे कैंपेन भी आया था, माई बॉडी माई डिसीजन, मेरा शरीर है मेरा अधिकार है। तो बच्चा पैदा करना है कि नहीं है ये महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जन्म महिलाएं देती हैं, उसे पेन होता है, उसे अपने फ्यूचर को सक्सेसफुल भी बनाना होता है। तो कभी कभी जो डिसीज़न है वो पोस्टपोन हो जाता है कि अभी आपके फ्यूचर, अभी आपके एज का ग्रोथ फेज चल रहा है, अभी आप उस पीक पे पहुंच सकते हैं। अगर आप बच्चा भी फिर जन्म ले लेता है तो इसमें आपका ग्रोथ जो होता है वो ग्राफ गिर जाता है। तो इसी के कारण से बहुत लोग चाहते हैं कि थोड़ा लेट इसे जितना पोस्टपोन किया जा सके करते हैं। अगला है हैव एन एबॉर्शन, जो बच्चा जो गिराने का जो प्रक्रिया है, गर्भपात जिसे कहते हैं, वो भी उसे राइट मिलनी चाहिए कि हम एबॉर्शन करवा सकें। बाय मिस्टेक हो गया है तो इसे हम गर्भपात करवा लेते हैं। अब ये एबॉर्शन ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल जानने के बाद कराया गया है ना, तो ये एबॉर्शन का जो राइट है ये फीमेल के पास होनी चाहिए। तो जो भी प्रजनन अधिकार है उसके लिए लड़ती है। यूज़ बर्थ कंट्रोल, अब जो महिला है उसे जो गर्भ निरोधक जो गोलियाँ आती है उसे इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, इसके लिए भी वो पूर्ण तरह से उसे अधिकार मिलना चाहिए। और जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही फेमस ये पोर्नोग्राफी जो काम है वो बहुत चलती आ रही है। आज के समाज में ये बहुत एक तरह का गलत इंडिकेशन दिया जा रहा है सोसाइटी में। तो जो इसका अभ्यास के रूप में जो समझा जाता है ना, समझने के लिए स्वतंत्रता जो शामिल की गई है उसे दर्शाने से ये होता है कि जो इससे महिलाओं को जो है नुकसान मिलता है। ठीक है, उसे महिलाओं को दिखाया जाता है
महिलाओं को जो इंडस्ट्रीज़ में है उसे दिखाया जाता है, उसे इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक गलत संदेश दिया जा रहा है महिलाओं के प्रति हमारे समाज में। तो इसे बंद करना चाहिए, इसे समझना भी चाहिए। अगला है रेडिकल फेमिनिज्म फोकसेस ऑन द रिजेक्शन ऑफ द पैट्रियार्कल आइडियल। जो भी हमारी पितृसत्तात्मक जो भी पैट्रियार्की जो रूट्स है या आदर्श है उसे हमें अस्वीकार करना चाहिए, और जो भी हमारे प्राइवेट स्फेयर है महिलाओं के लिए उसे फोकस करके हमारे जो बच्चों का देखभाल है, पालन पोषण है, उसकी विवाह है, और जो भी घर के काम काज या रख रखाव है उसे केंद्रित ना करके उसे सबके साथ इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करके आप इसे काम कर सकते हैं। ये नहीं कि घर के जो मेल मेल डोमिनेंसी है वो कायम रहे कि सिर्फ मेल के पास ही सब काम मिलेंगे। तो यही आपके रिजेक्शन होनी चाहिए आपके पितृसत्तात्मक आदर्श को। अगला पॉइंट है रेडिकल फेमिनिज्म इज ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव दैट एम्स टू बी एलिमिनेट मेल सुप्रीमेसी। जो भी पुरुष का जो वर्चस्व है उसे खत्म करना ही रेडिकल फेमिनिज्म है, उसकी विचारधारा है, उसकी दृष्टिकोण है, किसकी? कट्टरपंथी नारीवाद की। इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। और ये क्या है? हर एक दृष्टिकोण जो हमारे समाज में है उसके हिसाब से, उसके नज़रिए से ये जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है मेल सुप्रीमेसी से ख़त्म किया जाना चाहिए। इट फोकसेस ऑन द सबऑर्डिनेट ऑफ वुमेन बाय मैन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर्स। तो जो ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जो पुरुष द्वारा महिला की जो अधीनता पर केंद्रित किया गया है इसे। रेडिकल फेमिनिस्ट बिलीव दैट वुमेन्स ऑपरेशन इज रूटेड इन सोशल रोल्स। तो जो महिला कट्टरपंथी महिला नारीवादी जो है इसे यह माना गया है कि जो महिला की जो उत्पीड़न किया गया है वो हमारे कहीं ना कहीं एक सामाजिक जो भूमिकाएं हैं वो इसमें शामिल हैं, और जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जो संस्थान में जो संरचना होती है उसके बेसिस पे से जो पितृसत्ता पे आधारित है। ये कहीं का भी देखेंगे तो जो आपके कोई भी किंगडम का देखेंगे राजा कौन होता है? कोई भी किंगडम का राजा आपकी मेल ही होते हैं, फीमेल नहीं होते हैं। मेल डोमिनेंसी, जो भी निर्णय है, जो भी डिसीजन है वो सब मेल काम करते हैं। रानी होती है बट जो काम मेन होता है वो मेल के होते हैं। तो ये जो पैट्रियार्की जो चलता आ रहा है इसे ख़त्म करना चाहिए। अब की आइडियाज़ क्या है, आप इसे कैसे, जो कट्टरपंथी नारीवादी के प्रमुख जो विचार है वो क्या होते हैं, क्या होनी चाहिए? पहला, एलिमिनेट पैट्रियार्की। जो भी पितृसत्ता है उसे ख़त्म करना चाहिए। रेडिकल फेमिनिस्ट वांट्स टू completely eliminate patriarchy by transforming the structure of the society। तो जो पैट्रियार्की है उसे पूरी तरह से ख़त्म करना चाहिए जड़ से, और इसको जो समाज की जो संरचना है उसे बदलना होगा। उसे बदल कर जो पितृसत्ता, जो मेल डोमिनेंसी, उसे ख़त्म करना होगा। तो जो भी जेंडर रोल्स हैं ट्रेडिशंस के हिसाब से जो चलते आ रही है, पारंपरिक जो लैंगिकता की भूमिकाएं जो होती है उससे छुटकारा मिल सकेगा। अगला है मेल वायलेंस, मेंस वायलेंस। जो पुरुष की जो हिंसा होती है तो उसे दर्शाया गया कि रेडिकल फेमिनिस्ट हाईलाइट द रूटीन नेचर ऑफ मेंस वायलेंस। जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी महिला के द्वारा जो उत्पीड़न या फिर जो भी वायलेंस किया जा रहा, अहिंसा जो किया जा रहा है, और जो जोर ज़बरदस्ती महिला के साथ किया जा रहा है, बच्चों के साथ किया जा रहा है, या फिर वल्नरेबल मैन के साथ किया जा रहा है, तो ये क्या है? एक तरह का वायलेंस है मैंस का, किसके प्रति? फीमेल्स के प्रति। तो ये चीज़ आपका हाईलाइट करता है मेंस वायलेंस। अगला है पॉइंट रेप, बलात्कार। देखते हैं बलात्कार में क्या है। रेडिकल फेमिनिस्ट आर्ग्यूज दैट रेप इज नॉट ए बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन अमॉन्ग मैन। तो जो
कट्टरपंथी नारीवादी का तर्क यह है कि बलात्कार पुरुषों में जैविक प्रवृत्ति नहीं होती है, उसमें जो समाजीकरण जो होती है उसी का परिणाम है कि महिला को जो है एक तरह का क्या वस्तु माना गया है, उसे की तरह से क्या गया है, दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि महिला जो एक तरह की बस क्या है, एक तरह की ऑब्जेक्ट है, बस एक वस्तु है। तो ये हमारे समाजीकरण का ही परिणाम है, तो इसे बदलना होगा। अगला रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, प्रजनन की जो तकनीकी है, प्रक्रिया है, वो उसके बारे में। रेडिकल लाइब्रेटेरियन फेमिनिस्ट बिलीव दैट, जो कट्टरपंथी या फिर स्वतंत्रवादी जो नारीवादी होती है, उनका मानना है कि जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जो प्रजनन करने की जो प्रक्रिया, जो तकनीक आई है, उससे महिला की जो एक चेन बनी हुई है ना मदरहुड और चाइल्ड बर्थ के बारे में, तो जो मातृत्व और प्रसव की जो जंजीरें रहती है ना, उससे मुक्त होने में मदद करती है। आजकल आप बहुत सारे देखते हैं कि आप टेक्नोलॉजी से हमारे आर्टिफिशियल टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप तो सुने ही होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसमें वेट एक मिनट। तो जो भी आप टेस्टी बेबी का तो नाम सुने ही होंगे। तो इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है ना कि एक टेस्ट ट्यूब में जो मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स है, इससे इंट्रोड्यूस करके आपके फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है, जिसके कारण ये जो बर्थ प्रोसेस है वो कंटिन्यू करती है। और जो भी फीमेल को जो पेन होती है ना, उससे बचने के लिए या फिर आप सहन नहीं कर पा रहे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रहे तो सर्जरी किया जाता है। जबकि ये नॉर्मल डिलीवरी जो होता है वो बहुत आज के जो जनरेशन के हिसाब से ये रेयरली ही मिलता है देखने के लिए। जो अपने शरीर से स्वस्थ रहते हैं वो नॉर्मली करते हैं, बट जो नहीं हो पाते तो टेक्नोलॉजी की मदद से सर्जरी करके आपको वो नॉर्मल डिलीवरी से सर्जन डिलीवरी किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही ये जो प्रजनन की प्रक्रिया है, जो टेक्निक्स आ रहे हैं, वो महिलाओं की जो है एक तरह का जंजीर जो है प्रसाव का या फिर मातृत्व का, वो ख़त्म कर दी, मुक्त करती जा रही है एक तरह से। रेडिकल फेमिनिस्ट इमर्ज एज ए बैकलैश टू द फोकस। तो जो बैकलैश है, जो भी आपकी कट्टरपंथी की जो प्रक्रिया के रूप में जो उभारा गया है उदारवादी और मार्क्सवादी को, तो उसमें ध्यान केंद्रित किया गया है। ये तो कब किया गया, ये लिबरल और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, जिसे उदारवादी और मार्क्सवादी नारीवादी कहते हैं, 1960 में ये आया था। तो आज का जो लेक्चर है रेडिकल फेमिनिज्म यहीं समाप्त होता है। तो आज के टॉपिक से आपके शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, तो ये आप अवश्य करके जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बीएड अड्डा है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।